नमस्कार, आप देख रहे हैं द पल्स अपडेट। एनडीए सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट में जैसा कि सबको अंदाजा था, बीजेपी ने अपनी दोनों बैसाखियों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों के लिए खजाना ही खोल दिया है। इस बजट में सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार में लगभग 60,000 करोड़, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने इतना सारा पैसा सिर्फ 2 राज्यों को ही क्यों दिया? तो संभावित जवाब यही हो सकता है कि बीजेपी अपनी दोनों बैसाखियों को खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि अगर ये दोनों बैसाखियों में से एक भी टूट गई तो सरकार गिर जाएगी। अब सरकार बचानी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह भी है कि इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। फिर उन राज्यों के लिए इस बजट में कोई खास घोषणा नहीं हुई है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बजट का असर इन राज्यों के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आम जनता को यह कतई उम्मीद नहीं थी कि सरकार सत्ता बचाने के लिए इन राज्यों की जनता को नजरअंदाज कर देगी। हालांकि बजट में कुछ चीजों पर टैक्स कम करने की घोषणा सरकार ने जरूर की है, लेकिन इससे मौजूदा महंगाई पर कुछ खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। शायद आम आदमी की जेब का बोझ कम करने की सरकार की कोई मंशा ही नहीं है। गरीब परिवारों की दैनिक जरूरत के सामान अभी भी महंगे ही हैं। बेचारी गरीब जनता को कुछ उम्मीद तो थी कि सरकार शायद इस बजट में घर के किराने के सामान को सस्ता करने की कोशिश करेगी, लेकिन उस पर भी पानी फिर गया। रही बात बेरोजगारों और किसानों की, तो उनके लिए भी सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। ऐसे में यह बजट कुछ चंद लोगों को खुश करने वाला नजर आ रहा है, जिससे देश की आम जनता को कोई खास राहत मिलने वाली नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है इस बजट को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहिए द पल्स अपडेट।